क्लास 10 के मैथ में त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति से आप लोग का जो नेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेट वाला जो क्वेश्चन आप लोग का आया है इस पर थोड़ा सा केयर कीजिएगा। अब आप लोग अगर त्रिकोणमिति के सूत्र थोड़ा सा देख लेते हो, त्रिकोणमिति का सूत्र देख लेते हो तो आपका एग्जेक्टिव में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कम से कम 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 10 से कितना नंबर? 10 से 15 नंबर आप लोग का एग्जेक्टिव में क्लियर हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले का नंबर, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ये क्या है हम लोग का समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये होता है हम लोग का लंब होता है, ये कोण होता है, ये हम लोग का आधार होता है, ठीक है ना, ये कोण लंब आधार होता है। आप लोग को याद रखिएगा, कोण निकालने के लिए सूत्र होता है कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। अब इससे आप कर सकते हो कोण बराबर निकाल सकते हो, कोण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे आधार निकालने की बात करते हो, आधार स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आधार निकालने की बात करते हो तो रूट अंडर हो जाता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग लंब निकालने की बात करते हैं तो लंब बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा का होता है कोण होता है। अब इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। इसको हम लोग करना पड़ता है कोण बटा का करना पड़ता है लंब करना पड़ता है। अब यहाँ पे होता है कॉस थीटा, कॉस बराबर का होता है आधार बटा होता है कोण। अब इसका उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। tan बराबर यहाँ पे होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे कोट बराबर होता है आधार बटा कोण। अब यहाँ पे आप लोग इसके मान से बहुत सारे चीज हम लोग एडजेक्टिव में क्लियर कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिख लिए हो, मांग लो पेन, मांग लो किसी से पेन दे दो जी, अगर किसी के पास डबल है तो। ओ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आधार बटा लंब कोण नहीं होगा, यहाँ पे लंब होता है, इसका उल्टा लिखना था। tan का उल्टा होता है cot, cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec।
हो गया। देखिए अब यहाँ पे इससे कुछ कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ध्यान रखिएगा। यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान याद करें। याद रखिएगा, इस पर याद करें। ये नेट वाला प्रश्न से आप लोग ताल्लुक रखता है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लीजिए, नेट वाला में इस टाइप का और भी क्वेश्चन है तो हमको गोला लगा के दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखा गया है tan बराबर इतना है, हल कीजिएगा, थोड़ा सा केयर कर लीजिए। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 8 बटा कितना है 15 है। देखिए tan बराबर क्या होता है, tan बराबर हम लोग क्या होता है लंब बटा होता है, लंब बटा होता है, यहाँ पे क्या होता है आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 8, आधार कितना है 15। कौन निकालना है, कौन बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर बराबर का होता है आधार स्क्वायर। आपे सूत्र बताए हैं कि कौन बराबर क्या होता है लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब के मान है 8 के होल स्क्वायर, आधार का मान कितना है 15 के होल स्क्वायर। चलिए आप लोग से हम पूछ लेते हैं, 8 के होल स्क्वायर 64 और 15 के होल स्क्वायर 225, इस दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 289। कितना हो जाएगा 289। यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 17 गुणे 17 बराबर हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 17। अब यहाँ पे किसका मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो कोण बटा लंब होता है, कोण बटा का होता है लंब होता है। अब मैं आपसे पूछ देता हूँ कोण का मान कितना है 17 है, और लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17/15। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन दिया होगा कि अगर एडजेक्टिव होगा तो इसका ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में जहां हम लोग देखेंगे 17/15 उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे, या उसको हम लोग क्या कर देंगे गोला लगाने का या रंगने का काम करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नाम लंब कितना है 8। ओ हम लोग गलती कर दिए हैं, ये आधार नहीं होगा लंब है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 17 बटा कितना हो जाएगा 8। हम लोग को लंब लेना था, क्या लेना था लंब लेना था, ना कि हम लोग क्या लेना था आधार लेना था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये 17 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, मिला आप लोग नहीं बताइए लीजिए अगर है तो क्वेश्चन। कहाँ गए हम लोग, क्या तो खा रहा हूँ बोल देना चाहिए ना भाई, कहाँ बोलिए तो उधर से।
हरा को बोल दो हमारे खाली बस खाली एगो हमरे डिप्टी बाई। यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर प्रश्न, यदि 4 sin थीटा बराबर 3 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान लिखना है, यही ना। का मान होगा अब देखिए ये आप लोग हल कीजिएगा इसको, तो हल कैसे होगा, साइन थीटा इधर भाग में गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप निकालिएगा साइन बराबर होता है लंब बट्टा कोण होता है, लंब बट्टा का होता है कोण। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाइएगा ना जी, ये हो जाएगा ए बी और कितना हो जाएगा सी। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब में कितना 3, यहाँ पे होता है कोण, कोण में कितना है 4, आधार हम लोग को पता नहीं है। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, चलो बताओ कौन बताएगा। चलिए आधार बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बहुत अच्छा, कोण कितना है 4 के होल स्क्वायर, लंब कितना है 3 के होल स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइए कितना होगा 7 हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 7। अब चलिए हमको क्या करना है आगे, साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का तो साइन का मान कितना होता है, साइन का मान कितना होता है यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 3/4 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कॉस का मान होता है आपको रूट अंडर 7/4 के होल स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ कर लो, तो 3/4 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर 7/4 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16 प्लस हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा 16, 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16, 9 + 7 यानी 16 कितना हो जाएगा 16, कटाइएगा तो 1। इसका ऑप्शन में जहाँ भी 1 दिया होगा वहाँ पर हम लोग इसका टिक आउट कर देंगे कि इसका ऑप्शन कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन में ABC दिया होगा, ABCD दिया होगा, कौन किस पर होगा उस पर हम लोग टिक आउट करेंगे। और भी कोई प्रश्न है एस्टिमेट है, बोलो जल्दी से
लिखा गया है यहाँ पे। ये सब जितना भी प्रश्न है सब नेट वाला है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर कितना है, यदि cos थीटा बराबर 12 बटा कितना है, 12/13 है, तो cos थीटा का मान होगा। अब फिर से आपको वही समकोण त्रिभुज पर चलना होगा। इसका मान ऐसे निकाल लीजिएगा, ABC। सीख लीजिए, एकदम श्योर आने वाला है। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। कौन का कितना है ये cos बराबर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन होता है। कौन दिया है 13, लंब दिया है 12, आधार हो जाएगा 5। 12 आधार हो जाएगा 12, लंब हो जाएगा 5। लंब बराबर होता है √13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर। 13 × 169, 12 बड़ा है 144, यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर 5। ये हो जाएगा 5। अब ये क्या होता है, ये होता है हम लोग को कोसेक थीटा। ये हम लोग हल में चल रहे हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोण बटा होता है लंब होता है। तुम बताओ कोण का मान कितना दिया है, ये सब क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लो। कोण बराबर कितना दिया है 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब कितना है 5, 13/5 हो जाएगा। अगर इस टाइप के अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो या ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक बार इसको कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको कम से कम पूरा अगर इसका एग्जेक्टिव कर लेते हैं तो क्लास 10 के मैथ में 10 से 15 नंबर तक आप लोग श्योर एकदम डंका के चोट पर आप लोग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दावा करता हूं कि जो आप लोग को बताया जा रहा है एकदम श्योर आप लोग को परीक्षा में 101% आईबे करेगा, ठीक है ना। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर देखिए ना आप लिखे तो 12/13, लेकिन परीक्षा में 12/13 नहीं आया है, 5/4 आ गया। तो इस अंक बदल सकता है लेकिन सूत्र नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अंक बदल सकता है, संख्या बदल सकता है, ठीक है ना, लेकिन सूत्र का होगा नहीं बदलेगा। अगर सूत्र हम लोग को पता रहता है तो हम लोग आसानी से उसको मात दे सकते हैं। चलिए और भी कोई है इसमें कोई क्वेश्चन, दो और ढूंढ के दो किताब एक ही को है आप लोग को। कहाँ है इसमें, लोग को ढूंढ के रखना चाहिए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग के पास आता है तो दीजिए, जल्दी से हम बता दे रहे हैं, जल्दी ढूंढ क्या कर रहे थे। तो मिला नंबर 26 नंबर 36 नंबर वो माइनस वाला दिया गया है। सब इसी पर क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 नंबर प्रश्न है, यदि लिखा गया है, यदि लिखा गया है 4 tan थीटा बराबर 3 है तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक है। हल करेंगे, हल करेंगे 4 tan थीटा बराबर 3 है, इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब बटा होता है हम लोग का आधार। आसानी से निकाल सकते हो, क्या निकालना है, कौन। चलिए इसे आप माध्यम हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। A B C, ये लंब है, ये कोण है, ये क्या है, आधार है।
आधार आपको 4 है, लम आपको कितना है 3 है। तो कर्ण अगर आप निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर, 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25 बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 5। अब आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, आधार बटा कौन, आधार बट्टा कौन। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार 4/5 के होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा गया है, साइन स्क्वायर का साइन कितना है, लम बट्टा यहाँ पे हो जाएगा कौन, लम कितना है 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16/25, यहाँ पे हो जाएगा 9/25। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, इसको दोनों में से घटाना है। तो 16/25 में से आपको कितना घटाना है, 9/25। यहाँ पर लघुत्तम निकालिएगा तब 25 का लघुत्तम 25, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/25। इसका आंसर ऑप्शन में अगर होगा 7/25 तो उसको हम लोग ऑप्शन में मार देंगे कि यह कितना होगा 7/25 होगा। इसमें ऑप्शन में बी इसका ऑप्शन होगा। 7 बट्टा कितना हो जाएगा 25, 7 बट्टा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन है दो जल्दी से। कौन क्वेश्चन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा होकर 5 मिनट बोलो क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान है, तो कॉट थीटा का मान होगा। ये नेट वाला क्वेश्चन से सब प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ए बी और कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग पता होना चाहिए सेक बराबर क्या होगा। हल में आप लोग चलिएगा तो सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपको कौन बटा होता है आधार। कौन बटा कितना होता है आधार। कौन कितना है, कौन है हम लोग का कितना है यहाँ पे, कौन है हम लोग का और आधार है। तो कौन कितना दिया हम लोग का, कौन दिया है 13, आधार दिया है 12, ठीक है ना। आप लोग लॉग निकालिएगा, ट्राई करके देखिएगा तो इसका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कॉट बराबर निकालिएगा। कॉट बराबर क्या होता है, खड़े को बताओ तो कॉट बराबर क्या होता है। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर नहीं पता है। आधार बटा क्या होता है
आधार बटा का होता है लम होता है। आधार कितना दिया है? आधार दिया है आपको 12, लम कितना दिया है 13। ये हो जाएगा आपका आंसर। आधार कितना दिया गया है? आधार हम लोग का आधार दिया गया है 5। आधार कितना है 5। लम आधार है हम लोग का 12। लम कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। ये 5/12 हो जाएगा। और भी एक क्वेश्चन इस पर, बोलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन? हो गया सबका? नोट हो गया? जल्दी नोट करते जाओ, लापरवाही नहीं। जांच करने के बाद दिक्कत बढ़ा देंगे हम, याद रखिएगा लोग। इस टाइप के क्वेश्चन दबा के आएंगे परीक्षा में। बोलिए। cos A बराबर cos A बराबर 4/5 है। 4/5 है तो tan A का मान tan A का मान ज्ञात करें। अब आप लोग को क्या ज्ञात करना है? tan A का। मुझे ये ज्ञात करने नहीं आएगा, मैं आप लोग को देता हूँ, जल्दी से ज्ञात करके दिखाइए। और भी कोई क्वेश्चन है इसमें इस टाइप का है? अब बोलिए। sin A बराबर sin A बराबर 5/7 है। 5/7 है तो tan A का मान tan A का मान ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, जल्दी से आप लोग दोनों क्वेश्चन बना के दिखाइए। जल्दी जल्दी देखते कौन आंसर बताता है। बन गया? जल्दी करो, देखते कौन जल्दी बना के दिखाता है। जल्दी से, जितना जल्दी हो करो जल्दी। और स्पीड, और स्पीड, और स्पीड करो, और स्पीड बनाओ, और स्पीड। हो गया? गजब हाल है भाई। ये हम लोग का बन गया। तो बताओ जल्दी बताओ, tan A का मान। इसमें भी है tan A का मान। दो रूट अंडर 6 होगा। नहीं निकला? कितना आया है? बोलिए। हाँ 3/4 3/4 आया है। इसका 3/4 आएगा। चलिए हाँ जी 3/4 आया है। 3/4 कितना लोग का आया है? 3/4। चलिए यहाँ पे ट्राई करके देखिए। तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, ये ए बी और ये हो गया सी। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग क्या है? तो कॉस बराबर होता है आपको आधार बटा का होता है कौन? तो इसका मान हो जाएगा 3। तो हमको tan निकलना है। 3 कितना हो गया? 4। राइट। अब यहाँ पे देखना साइन बराबर क्या होता है? तो हम लोग का हो जाता है यहाँ पे लंब बटा हो जाएगा आपको कौन? लंब बटा कितना हो जाएगा कौन? तो लंब कितना था? तो लंब कितना था? 5। अब कर्ण कितना था? तो हम लोग निकाल देंगे इसका, देख लीजिए, अब उतारना नहीं। ए बी सी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7,
आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर होता है 7 के होल स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर। 49 में से 5 के होल स्क्वायर, 49 में से 25 घटाएंगे 24 हो जाएगा रूट अंडर, यानी 2 रूट अंडर 6, यानी यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 6। तो लंब का मान कितना है हम लोग का? लंब बटा का होता है आधार, लंब बटा हो जाता है आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? लंब का मान दिया है 5। आधार का मान कितना है? 2 रूट अंडर 5, 2 रूट अंडर हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेव कर